भौतिक विज्ञान के सिद्धांत अनुसार हर पदार्थ कण इस ब्रह्मांड में एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है। वे अपना स्थान भी परिवर्तित करते रहते हैं। फलतः जिस पर्यावरण में वे गतिशील हैं वह बदलता रहता है और अविच्छिन्न ब्रह्मांडीय श्रृंखला में बंधे होने के कारण कणों का संदोह विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अन्य ग्रहों तथा पृथ्वी, चर पदार्थों एवं खगोलीय पिंडों को प्रभावित करता है। इस तथ्य से परिचित होते हुए विज्ञान ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और प्रभावों की स्पष्ट जानकारी दे पाने में असमर्थ है। उपरोक्त टिप्पणी करते हुए यूगोस्लाविया के नाभिकीय भौतिकविद स्टीवन डेडिजर का कहना है कि समग्र जानकारियों के लिए ज्योतिर्विज्ञान के विलुप्त ज्ञान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रख्यात ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एर्नेस्ट का मत है कि ब्रह्मांड के अनंत कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा उनमें घना संबंध है। सौर लपटें, जो कि ग्रहों की निकटता एवं चंद्रमा की गति से किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के व्यतिरेक उत्पन्न करती रहती हैं। ग्रही योग पृथ्वी एवं जैविकीय चुंबकत्व पर अपना प्रभाव डालते हैं। ग्रहों के असंतुलन से होने वाली चुंबकीय आदि प्रकृति प्रकोपों एवं जीवधारियों में अनेकों प्रकार के मानसिक एवं नर्वस सिस्टम के रोग उत्पन्न करती है। भू चुंबकत्व में होने वाले हेरफेर से मानवीय आचरण और स्वभाव भी अछूता नहीं रहता। ब्रह्मांड रसायन शास्त्री प्रोफेसर ब्राउन का मत है कि पृथ्वी सौरमंडल की एक सदस्य है और चंद्रमा उसका ही एक उपग्रह है। न केवल चंद्र और सूर्य वरन मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि की युतियां भी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। उन्होंने अंतर्ग्रही प्रभावों को सहानुभूति नाम दिया है। अहमदाबाद में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वायुविज्ञान गोष्ठी में अहमदाबाद भौतिक अनुसंधानशाला के दो वैज्ञानिकों प्रोफेसर के.आर. रामनाथन और डॉक्टर एस. अनंत कृष्णन ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी सौरमंडल की अभिन्न घटक है। आकाशीय पिंडों के स्पंदन धरती को भी व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अपनी एक खोज में वैज्ञानिकों ने पाया कि वायुमंडल में डी क्षेत्र में शक्तिशाली एक्स किरणों के स्रोत स्कॉर्पियो 11 के गुजरने से वनस्पति एवं जीव जगत की हलचलें बढ़ जाती हैं तथा उनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परमाणु शक्ति आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष और विश्वविख्यात भौतिकविद डॉक्टर साराभाई ने विभिन्न देशों से आए वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य के अतिरिक्त भी अन्य आकाशीय पिंडों का प्रभाव धरती पर आता है। यदि ज्योतिर्विज्ञान के सूत्रों को ढूंढा जा सके और अंतरिक्षीय ज्ञान में प्रयुक्त किया जा सके तो अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ में लग सकती हैं। रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर देशयातोव ने इस संबंध में व्यापक शोध कार्य किया है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर समय समय पर आने वाले चुंबकीय तूफानों से धरती के निवासियों में स्नायविक एवं मनोरोगों की बहुलता देखी जाती है। धरती पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फ्रीक्वेंसी बदलना आकाशीय पिंडों के ऊर्जा प्रवाह के परिणाम है। अपनी आरंभिक खोज में व्लादिमीर ने यह पाया कि सूर्य पर विशेष प्रकार के ज्वाला प्रकोप फूटते हैं, सोलर फ्लेयर फूटते हैं, तो धरती पर प्रचंड चुंबकीय तूफान आते हैं, जिनसे प्रभावित तो सभी होते हैं, पर कमजोर मन स्थिति वाले व्यक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया अत्यधिक दिखाई पड़ती है। आत्महत्याएं, हत्याएं एवं असंतुलन के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि मस्तिष्कीय क्रिया क्षमता का मूलभूत स्रोत अल्फा एनर्जी धरती के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भू चुंबकत्व का सीधा संबंध आकाशीय पिंडों से है। इसलिए मानवीय जीवन अंतरिक्षीय घटनाक्रमों एवं शक्तियों से विलक्षण रूप से संबंधित है। अस्तु अंतरिक्ष में पैदा होने वाली हर हलचल पृथ्वी, मानवीय प्रकृति, मन, बुद्धि एवं चेतना को प्रभावित करती है। प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ विज्ञान अब उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच रहा है जिन पर सदियों पूर्व भारतीय तत्ववेदा ज्योतिर्विद पहुंच चुके थे। समूचा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य शरीर है जिसका प्रत्येक स्पंदन हर घटक को प्रभावित करता है, जिसमें पृथ्वी और संबंधित वातावरण, वनस्पति एवं जीवधारी भी सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में ज्योतिष विज्ञान इसी दिशा में अनुसंधान करने, प्रमाण जुटाने और अंतर्ग्रही तथ्यों की खोजबीन करने में सचेष्ट था, जिसकी अनेकानेक उपलब्धियों से मानव जाति लाभान्वित होती रहती थी। चिर पुरातन ज्योतिर्विद भली भांति जानते थे कि ग्रह नक्षत्रों, सौरमंडल की गतिविधियों, उनके आपसी संबंधों और परस्पर एक दूसरे पर पृथ्वी के वातावरण, वृक्ष, वनस्पति एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के अतिरिक्त भी ज्योतिष विज्ञान का एक पक्ष है सूक्ष्म अंतरिक्ष में चलने वाले चैतन्य प्रवाह और उनकी भली बुरी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराना। ज्योतिर्विज्ञान अदृश्य प्रभावों के अनुकूलन का भी प्रबंध करता है। सैटेलाइट्स और टेलीस्कोपों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और नवीन तथ्यों का आविष्कार हो रहा है।
यह ज्ञान उपयोगी और मानवीय प्रयास प्रशंसनीय है। इतनी पर भी ज्ञान का वह पक्ष अभी भी अछूता है जिसके सहारे सूक्ष्म अंतरिक्षीय चैतन्य प्रवाहों की जानकारी मिलती थी। उपयोगी प्रवाह को पकड़ने, लाभ उठाने और हानिकारक से बचाव करने की बात सोची जाती थी। यह महत्वपूर्ण प्रयोजन भी ज्योतिर्विज्ञान में प्राचीन काल में भली भांति समाहित था, जिसका चेतना विज्ञान खगोल जानकारियों की तुलना में कहीं अधिक सामर्थ्यवान और मनुष्य जाति के लिए उपयोगी था, जिसके सहारे प्रकृति की हलचलों में भी हेरफेर की बात सोची और सामूहिक आध्यात्मिक उपचारों की व्यवस्था बनाई जाती थी। भौतिक संपदा का एक बड़ा भाग प्रकृति विक्षोभ लील जाते हैं। जब चेतना विज्ञान उन्नत हो जाएगा तब प्राकृतिक आपदाओं को होने के पहले ही रोका जा सकेगा। सूक्ष्म अंतरिक्ष में पक रही घटनाओं में हेरफेर किया जा सकेगा। सूर्य सौरमंडल के सदस्यों का मुखिया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव भी उसी का पड़ता है। अन्य ग्रह सूर्य के साथ मिलकर अपनी प्रतिक्रियाएं पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। अस्तु सूर्य उपासना विज्ञान सम्मत और विविध प्रयोजनों के लिए विविध रूपों में प्रचलित रही है। जितनी संपदा पृथ्वी तथा इसके निकटवर्ती वातावरण में है, उससे असंख्यों गुना अधिक अंतरिक्षीय परिकर परिसर में व्याप्त है, जिसमें पदार्थ भी हैं और चेतना भी। इस प्रत्यक्ष और परोक्ष जड़ तथा चेतन की शक्तियों का तारतम्य न मिल पाने से कितने ही अनुदानों से वंचित रहना पड़ता है, और मात्र प्रकृति प्रवाह तो सहज ही मिल जाता है। उतनी भर से पृथ्वीवासियों को संतुष्ट रहना पड़ता है। जो लोग अलग अलग अवसरों व ब्रह्मांडीय घटनाक्रमों से जुड़े पर्व त्योहारों पर होने वाली सभी गतिविधियों व कर्मकांडों को अंधविश्वास व गैर वैज्ञानिक कहते हैं, वे पुनः विचार करें। साथ ही अनुसंधानकर्ता पूर्वाग्रह त्याग कर इस दिशा में व्यापक शोध करें। अनुसंधानकर्ता पुरातन ज्ञान विज्ञान तथा मानव जीवन पद्धति जीवन शैली को भी अपने शोध विषय में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करें। आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो वीडियो अवश्य लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।